हाँ भाई, आज हमारा जो टॉपिक है ना बेसिकली वो है आपके पास एंगल बिटवीन ए लाइन एंड ए प्लेन, ठीक है। एंगल बिटवीन ए लाइन एंड ए प्लेन, ठीक है। एंगल बिटवीन ए लाइन एंड ए प्लेन, ठीक है। लाइन एंड ए प्लेन, ठीक है, राइट। ये सही है सर। एंगल बिटवीन है आपके पास लाइन एंड ए प्लेन, ठीक है। अब अगर आप ध्यान देंगे ना, लाइक अगर आपके पास एक लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है लाइक आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स बी वेक्टर, ठीक है, राइट। और अगर आपके पास एक प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ है आर डॉट एन इज इक्वल टू बी, ठीक है। एन वेक्टर आप मान लिए हैं कि आपके पास है बेसिकली ए टू आई कैप प्लस बी टू ए कैप प्लस सी टू ए कैप, ठीक है, जो कि ए टू कॉमा बी टू कॉमा सी, ठीक है। और वहीं आप जो बी वेक्टर आप मान लीजिए लाइक आपके पास है क्या है, बी वेक्टर आप मान लीजिए ए वन आई कैप, ठीक है, प्लस बी वन जे कैप प्लस सी वन ए कैप, ठीक है। मतलब कि ए वन कॉमा बी वन ए वन कॉमा बी वन कॉमा सी वन, ठीक है, ये आप मान लीजिए। एंड ऑब्वियसली ए वेक्टर तो आपके पास वही है, ए वेक्टर है आपके पास सिंपल एक्स नॉट आई कैप प्लस वाई नॉट जे कैप प्लस जेड नॉट आपके पास ठीक है, ठीक है। मतलब कि एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट कॉमा आपके पास है क्या है जेड नॉट, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप ये चीज है आपके पास नहीं, राइट, मतलब कि ये लाइन का इक्वेशन आपके पास बेसिकली है एक्स माइनस एक्स नॉट बाई ए, ठीक है, इज इक्वल टू वाई माइनस वाई नॉट बाई बी इज इक्वल टू ए वन बी वन इज इक्वल टू जेड माइनस जेड नॉट और बाई है आपके पास सी वन, ठीक है, इज इक्वल टू लेमडा, ठीक है, यही चीज है, राइट, ठीक है। इक्वल आएगा आपके पास हाँ भैया, ठीक है। और वहीं अगर आप चाहेंगे बेसिकली अगर आप लिखना चाहेंगे बेसिकली तो इसको लिखना चाहेंगे तो आपके पास आ जाएगा ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू जेड इक्वल टू डी, ठीक है। आप बेसिकली तो बी वेक्टर और एन वेक्टर के बीच के नॉर्मल के बीच का एंगल आप लिख सकते हैं, बहुत आसानी से आप लिख सकते हैं। अगर आप ध्यान देंगे तो वो आ जाएगा आपके पास बेसिकली क्या आएगा cos थीटा इज इक्वल टू बी डॉट एन बाई हम बस आएगा मॉड बी इंटू मॉड बी, ठीक है। ये फॉर्मूला है आपके पास क्या है cos थीटा इज इक्वल टू बी डॉट एन बाई मॉड बी इंटू मॉड बी, ठीक है, सही है। मैं यहाँ पर फिर से लिख देता हूँ cos थीटा इज इक्वल टू है आपके पास बी वेक्टर डॉट है आपके पास, एक मिनट आ रहा है कैमरा, हाँ बिल्कुल आ रहा है और बहुत अच्छा आ रहा है, ठीक है। बी वेक्टर डॉट आपके पास एन वेक्टर, ठीक है, बाई मॉड ऑफ बी वेक्टर इंटू मॉड ऑफ एन वेक्टर, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे भी लिखना चाहें तो ये आ जाएगा आपके पास ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू बाई अंडर ऑफ दी इज इक्वल टू लिख रहा हूँ ए वन स्क्वायर प्लस बी वन स्क्वायर प्लस सी वन स्क्वायर इंटू अंडर ऑफ दी ए टू स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर प्लस सी टू स्क्वायर, ठीक है, ये चीज़ है आपके पास, ठीक है। मैं यहाँ पर फिर से लिख देता हूँ आपके पास है cos थीटा इज इक्वल टू ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू बाई अंडर ऑफ दी आपके पास है ए वन स्क्वायर प्लस बी वन स्क्वायर प्लस सी वन स्क्वायर इंटू अंडर ऑफ दी टू स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर प्लस सी टू स्क्वायर, ठीक है, ये है आपके पास। तो फिर वही है cos थीटा इज इक्वल टू बी डॉट एन बाई मॉड बी इंटू मॉड एन, ठीक है। अच्छा आप चाहें तो इसको साइन थीटा के फॉर्म में अगर आप लिख सकते हैं, वो होता है आपके पास बी मतलब बी क्रॉस एन का मॉड बाई मॉड बी इंटू मॉड एन, ठीक है।
ठीक है। बी क्रॉस एन का मॉड बाई मॉड बी इंटू मॉड बी, ठीक है। ये चीज़ है आपके पास, राइट राइट, तो सही है। ये आएगा आपके पास साइन थीटा। अच्छा, और ये जो हम लोग बेसिकली तो निकाल रहे हैं ना, कॉस थीटा और साइन थीटा भी निकाल रहे हैं, ठीक है। ये हम लोग निकाल रहे हैं, लाइक ये प्लेन है आपके पास, ये प्लेन के नॉर्मल वेक्टर और लाइन आपका जो है, ये है आपका एन वेक्टर और ये है आपका बेसिकली तो बी वेक्टर, ये एंगल है। प्लेन के साथ एंगल क्या होगा बेसिकली, अल्फा होगा, ठीक है। तो हम लोगों ने तो ये लिखा है कि cos थीटा इज इक्वल टू बी डॉट एन बाई मॉड बी इंटू मॉड एन। इसको आप लिख सकते हैं बेसिकली साइन ऑफ अल्फा लिखते हैं, ठीक है, राइट। इसको आप लिख सकते हैं बेसिकली क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ अल्फा लिखते हैं, या फिर आपने तो ये लिख रखा है साइन थीटा इज इक्वल टू बी क्रॉस एन बाई मॉड बी इंटू मॉड एन, ठीक है। इसको आप चाहे तो लिख सकते हैं कॉस अल्फा, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये जो एंगल है ये तो आपका नॉर्मल वेक्टर के साथ एंगल है ना, बट इसके साथ एंगल तो आपका वही हुआ, मतलब आपके पास आएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू बी डॉट एन बाई मॉड बी इंटू मॉड एन इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास साइन अल्फा, ठीक है। ये रिजल्ट है, ठीक है। ये है आपका एंगल बिटवीन आपके पास ए लाइन एंड बेसिकली है एक प्लेन, ठीक है। ये हो गया, ये मैंने प्लेन का भी इक्वेशन लिख दिया है, लाइन का भी लिख दिया है, ये मान भी लिए हैं तो वो भी हो गया, और आपका ये दोनों फॉर्म में भी आ गया है, और ये सब पॉइंट भी हो गया, और ये मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया है, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ है फिर से देखता हूँ, बाकी तो आई थिंक हम लोगों ने हम लोगों ने पढ़ लिया है, ठीक है, ठीक है, हो गया है। तो एक ये चीज और है आपके पास है cos थीटा इज इक्वल टू बी डॉट एन बाई मॉड बी इंटू मॉड एन, ठीक है, इक्वल टू साइन अल्फा, ठीक है। और हमारे पास है बेसिकली थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू है हमारे पास 90 डिग्री, ठीक है। मेरे पास है थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। साइन थीटा है आपके पास cos अल्फा हो गया, ठीक है। तो बस अभी रखते हैं, जिसमें बाकी बातें हम लोग करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, एंजॉय, ठीक है।